इधर जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री इन आरोपों को सिद्ध करें। उन्होंने कहा कि ये सब बॉलीवुड की एक स्क्रिप्ट की तरह है। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप भी लगाया। शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार और इनके सूचना तंत्र को खुलासा करना चाहिए कि किन किन विधायकों और सांसदों के फोन टेप किए, उस पर क्या क्या सुना गया, उनकी पार्टी के कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। बॉलीवुड में आजकल एक नया ट्रेंड चला है। फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री, ये सब मिलकर के अपनी फिल्म को मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए अलग अलग तरह के पॉपुलैरिटी स्टंट करते हैं। प्रायोजित रूप से कुछ फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कुछ फिल्मों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, कुछ फिल्मों के तथ्यों पे, घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं और एक सनसनी पैदा करके और उस फिल्म को सफल बन सके ऐसा आयोजन किया जाता है प्रायोजित रूप से। ठीक वही कहानी आज राजस्थान की राजनीति में दोहराई जाती हुई दिखाई दी। पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव के समय राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुखिया ने एक स्क्रिप्ट लिखी। खुद ही इस स्क्रिप्ट के राइटर थे, खुद ही प्रोड्यूसर थे, खुद ही उसके अभिनेता और अभिनेत्री दोनों थे और खुद ने ही उस स्क्रिप्ट को, जो है उस फिल्म को बनाया। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के सनसनी पैदा की गई। निगाह कहीं और थी और निशाना कहीं और था। और जब उस फिल्म की को पर्याप्त सफलता न मिली अपने निशाने पे को वो जहां लगा रहे थे, सारा जग जानता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनको निशाना बनाना चाहते थे उनको निशाना बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ ला करके नई सनसनी पैदा करने की कवायद पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की इस कोरोना की आपदा के समय कोशिश की। मैंने कहा कि ये कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है तो इसके सबूत उनको देने चाहिए, न कि इस तरह से कि मनगढ़ंत स्टोरी जो है उनको क्रिएट करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि आप नाम बताओ, तो उन्होंने कहा मैं एसओजी का डीजी थोड़ी हूं कि मैं आपको नाम बताऊंगा, एसओजी से जाकर के नाम पूछो। मैं ये मानता हूं और एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूं कि राज्यसभा के चुनाव के समय में जो कुछ हुआ, ये सब मनगढ़ंत कहानी उनके द्वारा सुनियोजित रूप से अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अपने ही उप मुख्यमंत्री को बदनाम करने और उनको रास्ते से हमेशा के लिए हटाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और कामयाब न हो पाने के कारण से आज एक बार फिर वो इस तरह की कवायद करने को मजबूर हुए। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहली बार अध्यक्ष बने, जो पहली बार नेता बने, नए नेता बने, बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। जब उनकी पार्टी में नए लोगों के कारण से उनको कष्ट हुआ, नए लोगों की लोकप्रियता उनकी पार्टी में बढ़ी, उस दर्द को वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ना चाहते हैं या आज उनके मन की टीस जो है वो जनता के सामने उजागर हुई है कि वो अपनी पार्टी में नए लोगों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। नए लोग जो बढ़ रहे हैं उनकी पार्टी में, उनके खिलाफ जो उनके मन में टीस है, वो भारतीय जनता पार्टी के नए लोगों के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। मैं सम्मान के साथ में ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी बने थे तब बमुश्किल उम्र जो है 50 के दशक की शुरुआत की उम्र थी।